स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका वास्तु और ज्योतिष का सलाहकार विजय मिश्रा। मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं ज्योतिष अथवा वास्तु के किसी भी सलाह के लिए, किसी भी कंसल्टेशन के लिए। पर्सनल सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती है। आपको कोई सार्वभौमिक कॉमन क्वेश्चन पूछना है, उसके लिए आप यहाँ पे भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं। परंतु यदि आपको अपना पर्सनल कोई क्वेश्चन है, पर्सनल कुंडली से जुड़ा हुआ, वास्तु से जुड़ा हुआ कोई उपाय आपको पूछना है, तो दैट इज़ पेड। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे नक्षत्रों के द्वारा आप किसी ग्रह का परिणाम जान सकते हैं कि आपको कौन सा ग्रह कैसा परिणाम देके जाएगा। सही सुना आपने। नक्षत्र जो होते हैं ये आपके कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। यदि किसी का नक्षत्र किसी ग्रह को सपोर्ट कर रहा है तो वो भले ही ग्रह शनि राहु केतु ही क्यों ना हो, वो आपको अच्छा फल देगा। और अगर यही आपका बहुत ही बड़ा लग्नेश ही क्यों ना हो, कोई बहुत बड़ा पंचमेश नवमेश क्यों ना हो, यदि वो किसी ऐसे नक्षत्र में बैठ गया है जो नक्षत्र उसको निगेटिव फल देना चाहता है, तो अब वो प्लैनेट कारक होने के बावजूद आपको अच्छे फल नहीं दे पाएगा। तो हम बात कर रहे हैं नक्षत्रों के आधार पे अपने ग्रहों के फल को कैसे जाना जाए कि ये ग्रह मुझे कैसा फल देके जाएगा। खास करके लोगों को कन्फ्यूजन होता है अपने कुंडली में राहु केतु और शनि के लेकर के कि ये मुझे कैसा फल देंगे। हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है। तो टुडे यू आर गोइंग टू गेट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड विद द गोचर, विद द महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा ऑफ एनी प्लैनेट इन योर कुंडली। महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में कोई भी ग्रह जब एक्टिव होगा तो आपको कैसा फल देगा, ये उसके नक्षत्र आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे नक्षत्र और उनके लॉर्ड्स, कौन से नक्षत्र हैं, उनके कौन से स्वामी होते हैं। और साथ साथ हम यहाँ से ये भी देखेंगे कि नक्षत्र, अब एक देवता के पास, एक ग्रह के पास कितने नक्षत्र होते हैं और वो कौन कौन से नक्षत्र हैं। इसके साथ आप ये भी देख पाएंगे यहाँ पर कि महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा क्या क्रम होता है ग्रहों का और क्या क्रम होता है उनके नक्षत्रों का। साथ ही यहाँ पे आप ये भी देख पाएंगे कि एक कारक ग्रह क्यों आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है, भले ही वो लग्नेश हो, पंचमेश हो या नवमेश हो, और एक मारक ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट दे पाता है। क्यों दे पाता है? ओनली ड्यू टू नक्षत्राज। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गए हमारे 9 प्लैनेट, और 9 प्लैनेट के साथ में उनके सामने लिखे गए हैं उनके नक्षत्र। हर एक प्लैनेट के पास 3-3 नक्षत्र होते हैं। केतु के पास अश्विनी, मघा और मूला होता है। शुक्र के पास भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा होता है। सूर्य के पास कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा होता है। चंद्रमा के पास रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र होता है। मंगल महाराज के पास मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र होते हैं। राहु महाराज के पास आर्द्रा, स्वाति और सद्भिषा नक्षत्र होता है। बृहस्पति के पास पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होता है। और शनिदेव के पास पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद होता है। और बुध महाराज के पास अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र होते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हैं कि महादशा का जो क्रम होता है, सबसे पहले केतु का होता है, फिर वीनस का होता है, फिर सूर्य का होता है, फिर चंद्रमा का, फिर मंगल का, फिर राहु का, फिर बृहस्पति का और फिर शनि का और आखिरी में बुध का। तो अभी जो भी आपकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है वो इन्हीं ग्रहों के क्रम में चलती है, क्योंकि इनके नक्षत्रों का क्रम आप देखेंगे पहला नक्षत्र केतु को मिला है और आखिरी नक्षत्र बुध को मिला हुआ है। और हर 9 नक्षत्रों के बाद 10वां नक्षत्र फिर से उसी ग्रह का हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर पहला नक्षत्र अश्विनी केतु का है, तो जो 10वां नक्षत्र है वो मघा, वो भी केतु का ही है। और मघा से भी देखेंगे तो जो 10वां नक्षत्र है मूला, वो भी फिर से केतु का ही बन जा रहा है। तो हर ग्रह से जो 10वां नक्षत्र होता है या हर नक्षत्र से जो 10वां नक्षत्र होता है वो उसी ग्रह का होता है जो पहला नक्षत्र होता है। सेम वे यहाँ पे आप देख सकते हैं अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा से जब 10वां नक्षत्र देखते हैं ज्येष्ठा, फिर से बुध का नक्षत्र हो जाता है। और ज्येष्ठा से जब 10वां नक्षत्र देखते हैं रेवती, वो भी बुध का ही नक्षत्र है। तो ये आपको एक नक्षत्रों के बारे में छोटा सा थोड़ा सा इंसाइट देने का मेरा प्रयास था। यदि आप ज्योतिष के प्रेमी हैं, ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको नक्षत्रों की जानकारी होनी ही चाहिए।
अब हम देखते हैं नक्षत्रों के आधार पे आप देखेंगे कैसे अच्छा होना है या बुरा होना है। तो वहां पर आप देखिए, यहाँ इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है तारा और उनके रेप्लिका। जैसे जिस जन्म नक्षत्र में इंसान का जन्म होता है, उस जन्म नक्षत्र को आप अपने इस टेबल में पहले नक्षत्र पे रखेंगे। सपोज आपका एक्स नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो वो हो गया पहला नक्षत्र। तो उस नक्षत्र से जो दूसरा नक्षत्र होगा, उसको बोलते हैं संपत नाम का तारा या संपत नक्षत्र। जो तीसरा नक्षत्र होगा, उसको बोलते हैं विपत तारा या विपत नक्षत्र। जो चौथा नक्षत्र होगा, उसको बोलते हैं छेम तारा या छेम नक्षत्र। पांचवें को बोलते हैं प्रत्यारी। प्रत्यारी का मतलब होता है जीवन में बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स। छठवां होता है साधक तारा। सेवंथ होता है वध तारा। एट्थ होता है मित्र। और नाइन्थ होता है अति मित्र। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके जन्म नक्षत्र से पहला तारा, 10वां तारा और 11 और 19वां तारा, ये तीनों आपको सेम रिजल्ट ऑफर करेंगे। इट मीन्स आपके जन्म कुंडली में जो जो ग्रह आपके जन्म नक्षत्र से पहले या 10वें या 19वें में बैठे हैं, वो आपको जन्म नक्षत्र वाले तारे का फल देंगे। जो जो नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से दूसरे हैं या 11वें हैं या 20वें हैं, जब उनमें कोई भी ग्रह बैठा होगा, वो ग्रह एक्टिव होगा, तो वो आपको धन देगा। संपत, संपत मतलब संपत्ति। तो आपके जन्म नक्षत्र से दूसरा, 11वां और 20वां जो तारा है, नक्षत्र है, इस नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठा है, भले ही वो मारक हो, भले ही वो कोई भी ग्रह हो, लेकिन जब वो एक्टिव होगा तो आपको धन दे के जाएगा। ऑन द अदर हैंड, जब आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा, 12वां या 21वां तारा कोई नक्षत्र एक्टिव होगा, उस नक्षत्र पे बैठा हुआ कोई ग्रह एक्टिव होगा, तो आपके जीवन में विपत्तियां आएंगी, कष्ट आएंगे। थर्ड हाउस का जो रिजल्ट है, यहाँ पर आपको आपके जन्म नक्षत्र से जो तीसरा नक्षत्र है, उसमें बैठे हुए ग्रह देंगे। ऑन द अदर हैंड, आपके जन्म नक्षत्र से चौथा, 13वां और 22वां जो नक्षत्र हैं, इनमें जो भी ग्रह बैठे होंगे, जब भी वो एक्टिव होंगे महादशा में, अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में, वो आपको क्षेम देंगे। क्षेम मीन्स आपका हाल चाल लेंगे, आपको कुछ अच्छा करेंगे, आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें दे करके जाएंगे। और ये पांचवा है प्रत्यारी। आपके जन्म नक्षत्र से 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र जो होगा, इन नक्षत्रों में जो भी ग्रह बैठे होंगे, जब जब ये एक्टिव होंगे, आपके जीवन में बाधाएं आएंगी। जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को करने में ऑब्स्टेकल्स अपने आप पैदा होंगे और आपके रास्ते में अवरोध आएगा। छठा जो नक्षत्र है देखेंगे, इसको बोलते हैं साधक नक्षत्र। तो साधक क्या करता है? साधक किसी चीज की साधना करता है। साधना के बाद उसको क्या मिलती है? कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं। तो आपके जन्म नक्षत्र से छठा, 15वां और 24th नक्षत्र, इन नक्षत्रों में जो भी ग्रह बैठे हैं, जब वो एक्टिव होंगे तो आपके जीवन में कुछ अच्छे परिणाम देके जाएंगे, आपकी साधना का फल देके जाएंगे। जो भी आप प्रयास पीछे लंबे टाइम से कर रहे थे या अब जो प्रयास करेंगे, वो प्रयास आपके सफल होंगे। सातवां जो नक्षत्र है, सातवें नक्षत्र को वध भी बोलते हैं, इसको निधन भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसको नैदान भी बोलते हैं। तो जब आपके जन्म नक्षत्र से 7वां नक्षत्र, 16वां नक्षत्र, 25वां नक्षत्र एक्टिव होगा और उस नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह का महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगा, तो उस जातक के जीवन में डेथ के बराबर मृत्यु हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। 8वां नक्षत्र, जब आपकी जन्म नक्षत्र से जो 8वां नक्षत्र है, 17वां नक्षत्र है या 26वां नक्षत्र है, जब जब इस नक्षत्र में बैठा हुआ कोई ग्रह एक्टिव होगा, तो वो आपको आपके फ्रेंड के जैसे हेल्प करेगा। जैसे आपका फ्रेंड होता है, आपको हेल्प करता है, समस्या से बाहर निकालता है। तो 8th, 17th एंड 26 नक्षत्र जब जब एक्टिव होंगे, ये आपको आपके जीवन में हेल्प करके जाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ होता है 9th, 18th और 27 नक्षत्र। जब जब आपके जन्म नक्षत्र से 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र, इसमें कोई बैठा हुआ ग्रह एक्टिव होगा, तो आपको ये एकदम बढ़िया फल देके जाएंगे। कोई भी ग्रह बैठा हो इन नक्षत्रों में, वो आपको अच्छा फल देके जाएगा।
तो अब तक आपने देखा आपके जन्म नक्षत्र से लेकर के जो अगले 9 नक्षत्र हैं, जन्म नक्षत्र दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ, आठवाँ, नौवाँ, यहाँ से लेकर के जो 9 नक्षत्र हैं, इनमें कौन से नक्षत्र पे कौन सा ग्रह बैठा है, वो कैसा फल देगा। अब 9th के बाद 10वां, 11वां, 12वां, 15वां, 27 तक, क्योंकि नक्षत्र तो होते हैं टोटल 27। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 9 तक। तो 9 के बाद जो 10 से 18 होगा, उसको फिर से आपको 1, 2, 3, 4 काउंट कर लेना है। फिर 18 के बाद 19वां नक्षत्र जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आपको 1, 2, 3, 4 फिर से काउंट कर लेना है 27वां नक्षत्र तक। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपका जन्म नक्षत्र केतु का हो, आपका जन्म नक्षत्र बुध का हो, मंगल का हो, शनि का हो, राहु का हो, केतु का हो। तो जहाँ से जिस नक्षत्र से आपका जन्म हुआ है, वहाँ से आपको नक्षत्र गिनने स्टार्ट करने हैं और अगले समस्त नक्षत्रों को आप गिनते जाएंगे और उस नक्षत्र के जो पीछे का नक्षत्र है वो होगा 27 नंबर का नक्षत्र। जिस प्रकार आप गिनती शुरू करें, अगर आप गिनती 1 से शुरू करेंगे तो 100 तक जाना है। अगर आपका जन्म नक्षत्र मान लीजिए 15 पे है, तो 15 से आप गिनती करेंगे 16, 17, 18 और जब 100 आ जाएगा तो 100 के बाद आपको गिनना है फिर से 1, 2, 3, 4 और 14 जो होगा 14th आपके लिए लास्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस टेबल से आप समझ सकते हैं कि आपको अपने जन्म नक्षत्र को रखना है फर्स्ट नंबर पे और बाकी नक्षत्र ऐसे ही आपको रख लेने हैं, सो दैट आपको पता चल जाए कि कौन सा नक्षत्र आपके लिए संपत्ति देगा, प्रॉपर्टी देगा, कौन सा नक्षत्र आपको कष्ट देगा, कौन सा नक्षत्र आपके लिए शुभ होगा, आपका हालचाल मेंटेन करेगा, आपकी हेल्थ को, वेल बीइंग को मेंटेन करेगा, कौन सा नक्षत्र आपके लिए मित्र का काम करेगा, कौन सा नक्षत्र आपके लिए बेस्ट फ्रेंड का काम करेगा। सो आई होप यहाँ से आप नक्षत्रों के रिजल्ट को समझ पा रहे हैं। अब अगर आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक हम आपको एग्जाम्पल कुंडली लेंगे और उस एग्जाम्पल कुंडली से दिखाएंगे कैसे इस नक्षत्र को आपको अप्लाई करना है। यहाँ देखिए, ये एक कुंडली है। इस जन्म कुंडली में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कन्या लग्न है। कन्या लग्न में बुध महाराज होते हैं लग्नेश, जो कि बैठ रहे हैं 10वें भाव में मंगल और गुरु के साथ। अब यहाँ पे कन्या लग्न में अगर देखेंगे तो आपके जो मारक ग्रह होते हैं, एक होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, एक होते हैं मंगल महाराज। तो मंगल महाराज और गुरुदेव बृहस्पति दोनों मारक ग्रह बैठ रहे हैं बुध के साथ 10वें घर में, जो कि मजबूत केंद्र होता है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ और देखें तो पंचम भाव के कारक हैं शनि महाराज, 9वें भाव भाग्य भाव धर्म भाव के कारक हो रहे हैं शुक्र महाराज। तो लग्नेश हुए बुध, पंचमेश हुए शनि और नवमेश हुए शुक्र। इट मीन्स इस कुंडली में बुध, शनि और शुक्र इनको अच्छा फल देना चाहिए, क्योंकि इनके पास त्रिकोणों की मालिकाना हक मेंटेन हो रही है। लेकिन क्या ये रियल में अच्छा फल दे पाएंगे? क्या लग्नेश बुध की दशा या पंचमेश शनि की दशा या नवमेश शुक्र की दशा इस जातक को अच्छा फल देके जाएगी? इसको जानने के लिए आज हम इसी नक्षत्र वाले उदाहरण को लेंगे। अब नक्षत्र को जानने के लिए पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं कि इनका कौन सा ग्रह किस नक्षत्र पे बैठा है। तो यहाँ पे देखिए, लग्न इनकी कन्या है जो कि चित्रा नक्षत्र में है। जन्म नक्षत्र आपको देखना है चंद्रमा का नक्षत्र, डोंट बी कंफ्यूज। चंद्रमा किस नक्षत्र में है वो होगा आपका जन्म नक्षत्र। यहाँ पे देखिए चंद्रमा इनके कृतिका नक्षत्र पे बैठा हुआ है। चंद्रमा का नक्षत्र है कृतिका, दैट मीन्स इनका जो नक्षत्र तालिका, नक्षत्र सीरियल टेबल जो स्टार्ट होगी वो कृतिका नक्षत्र से स्टार्ट होगी। और सूर्य बैठे हुए हैं पुष्य नक्षत्र में, मंगल बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र में, बुध बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। इस तरह से अलग अलग ग्रह अलग अलग नक्षत्रों में बैठे हैं। तो यहाँ से आप समझ गए कि ये रही कुंडली, लग्नेश बुध, पंचमेश शनि, नवमेश शनि और मारक घरों के मालिक मंगल और गुरु। मंगल और गुरु में क्यों बार बार बता रहा हूँ कि मारक घर के स्वामी अच्छा फल नहीं देते हैं, ऐसा हमको बताया जाता है।
और पंचमेश नवमेश त्रिकोणों के स्वामी हमेशा अच्छे फल देते हैं। लग्नेश आपका केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों होता है, इसलिए लग्नेश आपको हमेशा अच्छे फल देता है। लेकिन अच्छा ऐसा होगा भी क्या? आइए अब हम चलते हैं नक्षत्रों पे। अब यहाँ पे देखिए, इस कुंडली को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर देखते हैं तो जन्म नक्षत्र था इनका कृतिका नक्षत्र, तो हमने उसको रख दिया 1 नंबर पे। कृतिका के बाद आता है रोहिणी, रोहिणी के बाद मृगशिरा, मृगशिरा के बाद आर्द्रा, फिर पुनर्वसु, फिर पुष्य, फिर अश्लेषा, फिर मघा, फिर पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी की तक हो गया इनका 9वां नंबर का नक्षत्र। फिर आता है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी को हम 10 नंबर पे रखेंगे। फिर हस्त, फिर चित्रा, फिर स्वाति, फिर विशाखा, फिर अनुराधा, फिर ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा। ये हो गया इनका 18वां नक्षत्र। तो 18वां नक्षत्र भी आपका 9वें नक्षत्र के जैसा ही बेस्ट फ्रेंड का काम करेगा। जो भी प्लेनेट इनके पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा आषाढ़ा में बैठा है या भरणी नक्षत्र में बैठा होगा, वो इनके लिए एक्सीलेंट रिजल्ट देके जाएगा। पूर्व आषाढ़ा के बाद उत्तराषाढ़ आता है, जो कि नक्षत्र नंबर 19 होगा। फिर श्रवण नक्षत्र 19 नंबर के बाद 20 नंबर होगा। फिर धनिष्ठा, फिर सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी। तो यहाँ से आप नक्षत्रों को क्रम में बैठा लिए। अब आपके 27 नक्षत्र यहाँ पे बैठ गए। अब आपको देखना है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, उसके अनुसार आपको उसका फलादेश कर देना है और डंके की चोट पर स्टाम्प पेपर पे लिख कर दे देना, ये प्लेनेट आपको ये फल देगा। और अगर ये रिजल्ट गलत निकले तो आप मुझे बताइए। देखते हैं इनकी कुंडली का एनालिसिस करते हैं। इसके आधार पर इनकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में, जो कि पीछे की चार्ट से अगर देखेंगे तो 6 नंबर अर्थात साधक है। इसको साधक तारा बोलते हैं। इट मीन्स जब जब इस कुंडली में सूर्य देवता महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में एक्टिव होंगे, वो इस जातक या जातिका को साधना का फल दे करके जाएंगे। दैट मीन्स जातक को लाइफ में अचीवमेंट्स मिलेंगे। जातक जो प्रयास करेगा वो प्रयास सफल होंगे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र इस कुंडली में 6 नंबर पे बैठ रहा है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे पुष्य आ रहा है साधक। चंद्रमा बैठ रहा है कृतिका नक्षत्र में, जो कि 1 नंबर का है, तो जन्म नक्षत्र इनका कृतिका हो गया। ऐसे ही मंगल महाराज बैठ रहे हैं आर्द्रा नक्षत्र में। आर्द्रा नक्षत्र अगर देखेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर की टेबल में आ रहा है। दैट मीन्स ये इनके लिए इनका हेल्थ को मेंटेन करेगा, इनका हाल चाल अच्छा रखेगा, इनके वेल बीइंग के लिए वो काम करेगा। आर्द्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, जिसपे मंगल महाराज विराजमान है। सेम वे अब देखिए बुध महाराज और शुक्र महाराज और शनिदेव, इनको मैंने तीनों को ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है, जिससे कि आपको मालूम रहे कि ये लग्नेश और त्रिकोणेश हैं। अब देखिए बुध महाराज बैठ रहे हैं 5 नंबर के तारा पे, जो कि प्रत्यारी नाम का है। यहाँ पे देखिए बुध महाराज बैठ रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि 5 नंबर का है। तीसरा, पांचवा, सातवां ये तारे नुकसान देते हैं, इसलिए मैंने इनको रेड में हाईलाइट करके रखा है। अब बुध महाराज जो कि पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ रहे हैं, जो कि 5 नंबर के तारे में आता है, तो जब जब लग्नेश बुध एक्टिव होंगे इनकी कुंडली में, तब तब इनके जीवन में बाधाएं आएंगी। नौकरी में बाधाएं आएंगी, फैमिली लाइफ में ऑब्स्टैकल्स आएंगे, बिजनेस करते हैं तो उसमें ऑब्स्टैकल्स आएंगे। मीन्स जो कुछ भी ये कर रहे होंगे इनकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे मारक ग्रह बृहस्पति और मारक ग्रह मंगल दोनों ही 4 नंबर के तारा में आर्द्रा नक्षत्र में बैठ रहे हैं। तो जब जब इनके मंगल और बृहस्पति एक्टिव होंगे, कहीं ना कहीं इनका हेल्थ, इनकी वेल्थ को मेंटेन करेंगे, इनका हालचाल अच्छा रखेंगे, क्योंकि वो 4 नंबर के तारे पर बैठे हुए हैं। और शुक्र महाराज को देखिए, शुक्र महाराज बैठे हुए हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि 9 नंबर का तारा है। यहाँ देखिए पूर्व फाल्गुनी 9 नंबर का तारा है। तो शुक्र महाराज हो गए इनके अति मित्र। जब जब शुक्र महाराज की दशा एक्टिव होगी, महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा, तब तब इनके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारे अच्छे फल शुक्र महाराज देखे जाएंगे। सेम वे शनिदेव को देखेंगे, स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। स्वाति नक्षत्र भी 4 नंबर के अर्थात 13 में आता है। 13 में का मतलब 1 + 3 = 4।
तो ये भी मंगल और बृहस्पति के जैसे ही इनको वेल बीइंग के लिए काम करेगा, इनका हेल्थ और वेल्थ मेंटेन करवाएगा। सेम राहु को देखेंगे, राहु भी 13 नंबर के नक्षत्र स्वाति पे है, तो राहु भी इनके लिए अच्छा लाभ दे के जाएगा, इनका हाल चाल मेंटेन करेगा, हेल्थ मेंटेन करेगा। और केतु, केतु जिनसे लोगों की ज़्यादातर हवा टाइट होती है, वो बैठे हैं भरणी नक्षत्र में, जो कि 27वां नक्षत्र है। तो 27 मीन्स 9, इट मीन्स केतु भी इनके लिए अति मित्र का काम करेंगे। जब जब इनकी कुंडली में केतु एक्टिव होंगे, तब तब इनके जीवन में तमाम अच्छे फल आएंगे। जिस प्रकार शुक्र के टाइम में इनको लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, लग्जरी मिलेगी, वैसे ही केतु महाराज जब जब एक्टिव होंगे, इनका नेम फेम, इनका झंडा बुलंद करवाएंगे। तो यहाँ पर आपने जाना किस प्रकार 27 नक्षत्रों को आप 9 के 3 टेबल में बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और उनसे आप जान सकते हैं कि किस नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह आपको अपने जीवन में कैसा कैसा फल देके जाने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा नक्षत्रों के आधार पे एक एग्जाम्पल कुंडली को लेकर के कि किस प्रकार असेंडेंट लॉर्ड मर्करी विल नॉट ऑफर गुड रिजल्ट एंड इट विल ऑफर ए टफ टाइम टू नेटिव। मीन्स जब जब लग्नेश बुध यहाँ पर इनका एक्टिव होगा, भले ही इनका वो लग्नेश है, लेकिन वो इनको लाइफ में टफ टाइम देगा ही देगा। नक्षत्रों के आधार पे बहुत क्लियर आपने इनको एनालिसिस करके बता दिया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आप कह सकते हैं, वीनस एंड केतु विल ब्रिंग एक्सीलेंट गुड रिजल्ट्स वेन एवर दे विल बी एक्टिव इन महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा। शुक्र और केतु भी जब भी एक्टिव होंगे इनकी कुंडली में, जिस भी समय एक्टिव होंगे, वो इनके जीवन में खुशियाँ, नाम, यश, कीर्ति, पैसा, व्यापार, कैरियर बढ़ा करके ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे। और राहु, शनि, मंगल, बृहस्पति, ये सारे क्रूर ग्रह, ये भी इनके लिए हेल्थ और वेल्थ को मेंटेन करने वाले होंगे, इनका हालचाल अच्छा रखेंगे, इनके लिए वेल बीइंग का काम करेंगे। जबकि सूर्य देवता, वो भी इनके जीवन में अच्छे कुछ अचीवमेंट्स देने के लिए तैयार हैं। तो ये था मेरा एक प्रयास, जहाँ पर आप नक्षत्रों के आधार पे किसी को बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि आने वाले समय में ये महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपको ऐसा फल दे के जाएगी, और जातक आने वाले टाइम में आपके शब्दों को अक्षरशः परिणाम में परिवर्तित होता हुआ देखेगा। तो यहाँ पर आप नक्षत्रों के आधार पर किसी भी कुंडली का एनालिसिस, किसी भी आगामी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का एनालिसिस कर सकते हैं, अपने किसी क्लाइंट को बता सकते हैं, अपने घर परिवार में किसी की कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं, और उसको आप बता सकते हैं कि भाई तुम्हारा आने वाला समय अच्छा है, टफ है या बुरा है। धन्यवाद। आशा करता हूँ नक्षत्रों के बारे में आपका काफ़ी हद तक डाउट क्लियर हुआ होगा, और अब आप जान पाएंगे कि आगामी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कौन सा ग्रह आपको कैसा फल देके जाने वाला है। धन्यवाद। अपना साथ बनाए रखें। हर हर महादेव।